हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ग्लोब, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। ये चैप्टर आप सुन के मतलब आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। जो लोग इस जीरो एकदम जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं ज्योग्राफी के बारे में, उनके लिए वीडियो तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हम यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है, ग्लोब क्या होता है। तो जो बच्चे आपके क्लास 6 to 8 पढ़ते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करने वाले हैं हम इस चैप्टर में। तो हम स्टार्ट करेंगे पहले कि ग्लोब क्या होता है। देखो बच्चों, ग्लोब क्या मतलब होता है, 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ का जो 3D मॉडल होता है। अर्थ को तो हमने कभी बाहर से देखा नहीं है, ये पॉसिबल तो नहीं है ना कि हम अर्थ के बाहर निकल के देखें कि अर्थ कैसा दिखता है। तो एक ऐसा एक 3D मॉडल बनाया गया है जिससे हम लोग अर्थ का एक रिप्रेजेंटेशन मॉडल है ये, कि अर्थ का पूरा आउटर पार्ट कैसे दिखता है। हम लोग इनर बात की नहीं कर रहे हैं, हम लोग आउटर पार्ट की बात कर रहे हैं, बाहर से कैसे दिखता है। और इस आपके ग्लोब यानी कि आपके अर्थ पे कुछ लाइंस बने होते हैं, कुछ इमेजिनरी लाइंस। ऐसे नहीं कि कोई लाइंस बनी है। अब मैं कहूँगी कि लाइंस बने हैं तब कहोगे कि नहीं मैम, लाइंस तो हमें दिखती ही नहीं है कहीं भी रास्ते पे चलते वक्त। ये लाइंस जो होती हैं आपकी इमेजिनरी होती हैं। वो इमेजिनरी लाइंस जो आपकी हैं लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। तो आज हम लोग पूरा उसके बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर ये लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की लाइंस होती क्या हैं। एक छोटा सा ट्रिक है याद रखने का। लॉन्गिट्यूड का मतलब क्या होता है। लॉन्गिट्यूड एक वर्ड से रिलेटेड है, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, यानी कि जैसे लॉन्ग लॉन्ग होता है ना लाइन, ऐसे लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड। इट मीन्स ये जो आपकी वर्टिकल लाइन है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक लाइन गई है, वर्टिकल लाइन, ये लॉन्ग लॉन्ग है, इसको कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्ग लॉन्ग आपकी लाइन गई है वो लॉन्गिट्यूड, जो नॉर्थ पोल से आपके नीचे साउथ पोल तक गई हैं, ये आपका कहलाता है लॉन्गिट्यूड। नाउ दूसरी जो लाइन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लैटिट्यूड, मतलब कि एक यहाँ पे इसको भी समझ लिए, लेटा लेटा लैटिट्यूड। एक बार फिर मैं आपको रिपीट करती हूँ, लेटा लेटा लैटिट्यूड, मतलब कि ये देखो ये लेटा हुआ है, मतलब कि सो रहा है, स्लीपिंग मोड में है। तो लेटा लेटा लैटिट्यूड इसी से एकदम ध्यान में आप रखिएगा। लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड यानी कि वर्टिकल लाइन जो लॉन्ग लॉन्ग है आपका लॉन्गिट्यूड, और जो लेटा लेटा लैटिट्यूड जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में गई है उसको कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड। तो ये आपकी जो दो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी लाइंस है जो हमें ग्लोब पे दिखती हैं। तो फिर हम इस पर विस्तार में बात करते हैं। जो आप यहाँ पे देखो, जो ये ऊपर की जो पार्ट है यहाँ पे, ये हमारे पोल्स एरियाज हैं, पोल्स, इसको हम लोग पोल्स कहते हैं। ये आपका है नॉर्थ डायरेक्शन, तो ये नॉर्थ पोल्स हो गया। ये आपका है साउथ डायरेक्शन यानी कि साउथ पोल। ये आपका वेस्ट है, ये आपका ईस्ट है, वेस्ट ईस्ट नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ये जो एक बीच में लाइन है देखो, जिसको मैंने डार्क किया है थोड़ा, ये आपकी एकदम बीच से लाइन गई है जो आपके अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं? इक्वेटर, जो अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो जो ऊपर वाला पार्ट हो जाता है ये हाफ हो गया। आपको पता है ना, जब एक बॉल होता है, जैसे बॉल आप क्रिकेट खेलते हो तो बॉल यूज़ करते हो ना, तो बॉल को अगर आप कट करोगे ऐसे बीच से, मतलब काटोगे आप, तो एक पोर्शन जो आपके बीच में आएगा शेप ऑफ बॉल के शेप में आएगा। तो वैसे ये भी है आपका, क्योंकि आपको पता है कि ना आपका जो अर्थ होता है वो स्पैरिकल इन शेप होता है। इसको जब हाफ कट करोगे तो जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हम लोग कहेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब आप एक स्फीयर को कट करते हैं तो हाफ जो पोर्शन बच जाता है उसको हेमिस्फीयर कहते हैं। तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये सदर्न हेमिस्फीयर, ये कहलाता है आपका सदर्न हेमिस्फीयर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये सदर्न हेमिस्फीयर। तो ये डिवाइड करता है आपका इक्वेटर, ये जो बीच से लाइन गई है। यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? कोई डाउट है किसी को? अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग आती है
जो हम इसमें बात करेंगे ये आपका ग्लोब है। मैं देखो रफली बना रही हूँ, अब ये मत कहना कि मैम की ड्राइंग कितनी गंदी है। मैं रफली बना रही हूँ पेन से। ये देखो ये एक लाइन गई है एक्सिस। आपने सुना ही होगा कि आपका जो अर्थ है ये 24 घंटा पूरे समय मतलब 24 घंटा 365 दिन रोटेट करता रहता है अपने एक्सिस पे, अपने ही जगह पे रोटेट करता है। तो ये लाइन गई है जिस पे वो रोटेट करता है अपनी जगह पे, उसको हम कहते हैं एक्सिस। यहाँ पे मैंने नहीं बनाया है, यहाँ से ऐसी लाइन गई है तिरछी। ये लाइन देखो अब टिल्टेड है, टिल्टेड यानी कि तिरछी है। 23 डिग्री एंड हाफ, 23.5 डिग्री टिल्टेड है, ये तिरछी है। आप कभी भी देखेंगे ग्लोब तो आपने देखा ही होगा बहुत सारे ऑफिसेज वगैरह में कि ग्लोब की जो पोजीशन होती है ऐसे होती है, थोड़ी सी टिल्टेड होती है, मतलब कि तिरछी होती है। वो तिरछी मोशन में ऐसे से रोटेट करता है अपने ही एक्सिस पे। तो ये जो जिस पे वो रोटेट करता है वो कहलाता है एक्सिस। ये बात तो क्लियर हो गई। लॉन्गिट्यूड यानी कि जो इमेजिनरी लाइन, जो आपका वर्टिकल इमेजिनरी लाइन है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दैट इज लॉन्गिट्यूड। जो आपका हॉरिजॉन्टल इमेजिनरी लाइन है जो वेस्ट टू ईस्ट है वो कहलाता है लैटिट्यूड। ये भी आप ध्यान में रखना, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड। इट्स अ सिंपल ट्रिक टू लर्न दिस, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड, लेटा लेटा लैटिट्यूड। तो ये आपका हो गया एक्सिस। अंडरस्टूड? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपके जो लॉन्ग ग्लोब होता है उसका कुछ रोटेशन होता है, कुछ मोमेंट होता है, वो रोटेट करते हैं। मतलब कि जिसकी वजह से आपका दिन रात आपके चेंज होते हैं, सीजन्स बदलते हैं, ये आपके ग्लोब के मोशंस की वजह से ही चेंज होते हैं। तो ये जो बातें हैं ये हमारा आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि आखिर कैसी सीजन्स बदलते हैं, कैसे दिन और रात होता है ग्लोब के रोटेट करने से, उसके मोशन से। ये तो हमारे नेक्स्ट वीडियो जो इसी से फर्दर आएगा, इससे जुड़ा हुआ ही वीडियो आएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। नेक्स्ट थिंग जो आपका है, सी जो लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस होती हैं वो आपका पोल्स पे जाके मीट करती हैं, मतलब एक दूसरे से मिलती हैं। बट ये जो लैटिट्यूड की जो लाइंस है दे नेवर गोइंग टू इंटरसेक्ट ईच अदर, वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। लॉन्गिट्यूड की जो लाइंस हैं वो पोल्स पे जाके दोनों तरफ मिलती हैं, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। बट लैटिट्यूड की जो लाइंस हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो कुछ ऐसे भी लाइंस हैं जो आपके इक्वेटर से पैरेलल होती है, यानी कि बराबर होती हैं, जिसको हम लोग पैरेलल लैटिट्यूड कहते हैं, पैरेलल टू द लैटिट्यूड कहते हैं। कुछ लाइंस आपके इक्वेटर के भी पैरेलल होते हैं। तो 4 आपके पैरेलल लैटिट्यूड कहलाते हैं, जो आपका है पहला। सो स्टूडेंट अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपके कुछ लाइंस जो होती हैं इक्वेटर की पैरेलल होती हैं, मतलब कि उसकी द लाइंस व्हिच आर जस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर दैट इज कॉल्ड द पैरेलल लैटिट्यूड। मैं यहाँ पे एक डायग्राम पे ही उसको आपको कर रही हूँ, क्लासीफाई कर रही हूँ। और यहाँ पे हम लोग कुछ हीट जोन्स को भी बात करेंगे। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। मैं बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा बस बताऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम हीट जोन्स को भी एक सेपरेट वीडियो बना के पूरा एक्सप्लेन करूंगी। सी ये आपका इक्वेटर की लाइन है। क्या है आपका इक्वेटर की लाइन? इससे जो पैरेलल लाइन होता है, इससे जो पैरेलल, इसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इससे जो पैरेलल लाइन होता है ऊपर आपका इक्वेटर से अबव, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे नीचे की जो एक और पैरेलल लाइन होती है वो कहलाता है अंटार्कटिक सर्कल। इससे ऊपर की जो लाइन होती है वो कहलाती है आर्कटिक सर्कल। और ये आपका देखिए ये पोल्स आ गए, नॉर्थ पोल
साउथ पोल। सी ए स्टूडेंट, तो ये आपके कहलाते हैं 4 पैरेलल लाइंस टू द इक्वेटर। 4 पैरेलल लाइन टू द इक्वेटर। अब देखिए ये जो एरिया होता है, थोड़ा सा हमको लग रहा है मैसी हो गया है, बट आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा। ये जो एरिया है, ये जो दो पार्ट है, ये जो दो पार्ट है, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन, ये जो लाइन जो है दोनों, ये आपकी कहलाती हैं, ये जो दोनों लाइन कहलाती हैं टॉरिड जोन, यानी हीट जोन। टॉरिड जोन, हीट जोन के आपके 3 होते हैं, हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ आपके 3 होते हैं। पहला होता है टॉरिड जोन, दूसरा होता है टेम्परेट जोन, और तीसरा होता है आपका फ्रीजिड जोन। ये आपके 3 हीट जोन्स होते हैं। तो ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो एरिया होते हैं वो कहलाता है टॉरिड जोन, और ये जो इसकी बीच वाली है ये कहलाता है आपका टेम्परेट जोन। ये आपका टेम्परेट जोन है। और इसके ऊपर वाली भी लाइन जो आपके आर्टिक सर्कल के बीच में है, ये भी कहलाता है आपका टेम्परेट जोन। और ये जो आपका हो जाता है फ्रीजिड जोन, और ये भी हो जाता है आपका फ्रीजिड जोन। थोड़ा सा मैशी लग रहा है, बट अब कोशिश करना, नेक्स्ट टाइम हम क्लियर पूरा डायग्राम बनाएंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। मैं इस पर पूरा एक डिटेल एक वीडियो बनाऊंगी हीट जोन्स ऑफ द अर्थ का, वहाँ पे मैं पूरा क्लियरली एक बार समझाऊंगी। अब यहाँ पे एक बार आप रिकैप कर लो क्या क्या आपने पढ़ा। ग्लोब जो 3D मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, लॉन्गिट्यूड यानी कि लॉन्ग यानी कि आपका जो वर्टिकल लाइन, द इमेजिनरी वर्टिकल लाइन्स विच रन्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। Imaginary line which runs from the vertical imaginary line which runs from the north pole to the south pole, that is longitude. Here see here the horizontal imaginary lines which runs from the west to east, that is latitude. Axis आपको मैंने बताया जो अपने जगह पे वो मूव करती है, that is the axis of the earth. ये आपके पोल्स हो जाते हैं। यहाँ पे कुछ 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लाइंस होते हैं लैटिट्यूड के, जो इक्वेटर के पैरेलल्स होते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, अंटार्कटिक सर्कल, आर्टिक सर्कल, ये 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ होते हैं। टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रीजिड जोन। इतना आपको बताया, आप इसको रिकैप कीजिएगा। सबके लिए मे बी यूज़फुल हो मेरी वीडियो। आगे से अगर कोई भी आपको डाउट है किसी टॉपिक पे, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे आप वीडियो बना दीजिए। आई विल ट्राई टू मेक द वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। टाटा, बाय बाय, टेक केयर।